लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनेउ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारी की मूढ़ मति थोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजे, भजहि जाई प्रभु आन, भजहि जाई प्रभु आन। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विविध विप्र गुरु बुधु चरण, बंधि कहूं कर जोरी सियरम, होई प्रसन्न पुर बहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी सियरम। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राजिमति धीर सियरम, आय सुआसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर सियरम। रामायण तुलसी कृत, कहूं कथा अनुसार सियाराम, प्रेम सहित आसन गहु, आवहु पवन कुमार सियाराम। लाल देह लाली लसे, अरुधरु लाल नगूर सियाराम, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर सियाराम, जय 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 कपिसूर सियाराम। जय सियाराम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर लंका कांड का आरंभ करते हैं। राम को शिव जी परम प्रिय, शिव के प्राण है राम, एक रूप दो नाम को, गिरिजा करे प्रणाम। मंगलमय सुख कर गुण धर की, हमें उत्तर बासी रघुवर की। अब लंका कथा सुनानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी, जन कल्याणी है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक मऊबास सियाराम। जिनको भगवान शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करे हम,
ते तनु तज मम लोक सिधरे हम। जो गंगा जल आनि चढ़ायहि सो सायुज्य मुक्ति नर पायहु। जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगाजल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जे रामेश्वर दर्शन करे हम ते तनु तज मम लोक सिधरे हम। जो गंगा जल आनि चढ़ायहूं सो सायुज्य मुक्ति नर पायहूं। जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित किए हुए इन रामेश्वर भगवान का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा। होई अकाम जो छल तज सेयहूं भगति मोर तेहि शंकर देयहूं। मम कृत सेतु जो दर्शन करही सो बिनु श्रम भव सागर तरही। होई अकाम जो छल तज सेयहि भगति मोर तेहि शंकर देयहूं। मम कृत सेतु जो दर्शन करही सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें भगवान शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए इस सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति संतत करहि प्रणत पर प्रीति। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तद अनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से कुनील नल नागर राम कृपा जस भयउ उजागर। गुणई आनई कोरई जेई भय उपल मोहित समुतेहि। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी पाहन गुण न कपिय कई करनी। महिमा यह न जलधि कई बरनी पाहन गुण न कपिय कई करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है और ना ही पत्थरों का गुण है और ना ही वानरों की कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाय प्रभु आन सियाराम। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाय प्रभु आन सियाराम। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधि से तू अति सुदृढ़ बनावा देख कृपा निधि के मन भावा। चली से न कछु भरनि न जाई गरजई मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंधु ढिग चढ़ रघुराई चितव कृपाल सिंधु बहुताई।
देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु भगवान श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सप्त जोजन तन परम विशाला। ऐसे एक तिन जय खाही, एक के डरते भी डराही। बहुत तरह के मगरमच्छ, नाक घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बेलो कहीं टरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल दिखाई नहीं पड़ता है। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। चला कटक प्रभु आय सुबाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। चला कटक प्रभु आय सुबाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन वर्णन कर सकता है। सेतु बंध भई धीर यति, कपिनभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरहि ऊपर, चढ़ चढ़ पार ही जाई सियरम। सेतु बंध पर बड़ी भारी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे वानर कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर समुद्र के पार जाने लगे। अस कौतिक बिलोक दो भाई, बिहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाई कपि जूथप भीरा। अस कौतुक बिलोक दो भाई, बिहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाई कपि जूथप भीरा। कृपालु भगवान श्री रघुनाथ जी तथा श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुनाथ जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिय कमाय सुदीना। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिय कमाय सुदीना। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरतु काल गति त्यागी। खाही मधुर फल बिटप हलावई, लंका सन्मुख शिखर चलावई। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरतु काल गति त्यागी। खाहे मधुर फल बिटप हलावई, लंका सन्मुख शिखर चलावई। प्रभु श्री रामचंद्र जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं।
जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावई, घेर सकल बहु नाच नचावई। दसनई काटी नासिका काना, प्रभु कह सुजसु देई सब जाना। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावई, घेर सकल बहु नाच नचावई। दसनई काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देई तब जाना। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश कहकर अथवा कहलवाकर तब उसे जाने देते हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावई, घेरी सकल बहु नाच नचावई। दसनई काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देई तब जाना। घूमते फिरते हुए जहाँ कहीं भी किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश कहकर अथवा उस राक्षस से कहलवाकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण वारिधि बन्हाना, दस मुख बोल उठा अकुलाना। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण वारिधि बन्हाना, दस मुख बोल उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना, कानों से सुनते ही दसमुख रावण घबराकर दसों मुखों से बोल पड़ा। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण वारिधि बन्हाना, दस मुख बोल उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना, कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदी ससियरम। बांध्यो वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदी ससियरम। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि पयोधि, नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया है। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण वारिध बन्हाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक कान काट डाले गए उन्होंने रावण से जाकर सब समाचार कहे। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना, कानों से सुनते ही रावण घबराकर दस मुखों से बोल पड़ा। बांध्यो वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदी ससियरम। रावण बोल उठा कि वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु बारिश, तोय निधि, कंपति, उदध, पयोध नदी को क्या कोई सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारे बहोरी, बेहस गयं ग्रह कर भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक कही पयोधि बंधायो। निज विकलता विचारे बहोरी, बिहस गयं ग्रह कर भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक कही पाथोधि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर रावण ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं तब उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है।
कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाई सिरु अंचल रोपा, सुनो बचन प्रिय पर हरि कोपा। कर गहे पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाई सिरु अंचल रोपा, सुनो बचन प्रिय पर हरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी से बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाई सिरु अंचल रोपा, सुनो बचन प्रिय पर हरि कोपा। तब मंदोदरी रावण का हाथ पकड़कर अपने महल में ले गई और मनोहर वाणी से बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकयो जीत जाहि सो। तुम्हि रघुपति अंतर कैसा, खल खद्दोत दिन करहि जैसा। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकयो जीत जाहि सो। तुम्हि रघुपति अंतर कैसा, खल खद्दोत दिन करहि जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और प्रभु श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू में और सूर्य में होता है। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकयो जीत जाहि सो। तुम्हि रघुपति अंतर कैसा, खल खद्दोत दिन करहि जैसा। मंदोदरी ने रावण से कहा, हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू में और सूर्य में होता है। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बल बांधि सहज भुज मारा, सोई अब तरउ हरण मही भारा। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बल बांधि सहज भुज मारा, सोई अब तरउ हरण मही भारा। मंदोदरी ने रावण से कहा, जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत ही बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वराह और नरसिंह रूप में महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांधा और परशुराम रूप में सहस्त्रबाहु को मारा। वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बल बांधि सहस भुज मारा, सोई अब तरउ हरण मही भारा। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बल बांधि सहस भुज मारा, सोई अब तरउ हरण मही भारा। रावण से मंदोदरी ने कहा कि जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत ही बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वराह और नरसिंह रूप में महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांधा और परशुराम रूप में सहस्त्रबाहु को मारा। वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तासु विरोध न कीजेउ नाथा, काल कर्म जिब जाके हाथा। तासु विरोध न कीजेउ नाथा, काल कर्म जिब जाके हाथा।
हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। तासु विरोध न कीजेउ नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। मंदोदरी ने रावण से कहा, हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी, नाय कमल पद्माथ सियाराम। सुत कहूँ राज समर्पी, वन जायूं भज रघुनाथ सियाराम। राम सौंप जानकी, नाय कमल पद्माथ। सुत कहूँ राज समर्पी, वन जाय भजऊं रघुनाथ सियाराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको माता जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। राम ही सौंपे जानकी, नाई कमल पद्माथ। सुत कहूँ राज समर्पी, वन जाय भजऊ रघुनाथ सियाराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको माता जानकी जी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। जय सिया राम।